हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका नियोज एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने क्लास 10th की जो एसएसटी है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी कई पार्ट अपलोड कर दिए हैं। आज हम लोग लेके आए हैं आप लोगों के लिए नया पार्ट। बहुत सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। बच्चों के बहुत बार डाउट रहते हैं कि सर इन क्वेश्चंस का आंसर कैसे हो सकता है, तो ये सारे सवालों का जवाब आप लोगों को इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। अब हम लोग देखते हैं हमारे आज के जो क्वेश्चंस है विद सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन? क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आप लोगों को रिपीटिशन के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। फोकस करना। What do you mean by ग्लोबलाइजेशन? अगर मैं हिंदी में बोलूं तो हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं भूमंडलीकरण। देखो, होता क्या है ग्लोबलाइजेशन? इट मीन्स इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री विद द इकोनॉमीज ऑफ अदर कंट्रीज अंडर कंडीशन ऑफ फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड एंड कैपिटल एंड मूवमेंट ऑफ पर्सन अक्रॉस बॉर्डर्स। इसके अंदर सारे सवालों का जवाब है और बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखो कैसे, क्या मतलब होता है। इट मीन्स इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेटिंग का मीन्स होता है कनेक्ट करना द इकोनॉमी। किसको? इकोनॉमी को कनेक्ट करना एक कंट्री की, ठीक है, किसके साथ? विद द इकोनॉमीज ऑफ अदर। एक कंट्री की इकोनॉमी को दूसरी कंट्री की इकोनॉमी के साथ इंटरकनेक्ट करना। कंट्रीज अंडर कंडीशन ऑफ फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड, और वो भी क्या? जहां फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड हो, कैपिटल का भी फ्री फ्लो हो, एंड मूवमेंट ऑफ ए पर्सन अक्रॉस बॉर्डर्स, और जो पर्सन्स है उनका जो भी बॉर्डर्स है उनका मूवमेंट ज्यादा हो। दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। अगर मैं सीधी सी लैंग्वेज में बोल दूं कि हम लोग क्या करते हैं ग्लोबलाइजेशन में, एक कंट्री को दूसरी कंट्री की इकोनॉमी के साथ इंटरकनेक्ट करते हैं। और वो इंटरकनेक्ट क्यों करते हैं, उसका मेन रीजन क्या है? ताकि हम लोग क्या कर सके? फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड कर सके, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल कर सके, और फ्री फ्लो ऑफ मूवमेंट ऑफ पर्सन अक्रॉस बॉर्डर्स। इन सारी वजह से हम लोग क्या करते हैं? ग्लोबलाइजेशन। आई होप आप लोगों को ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। सीधी सी लैंग्वेज में बोल दूं कि हम लोग इंटरकनेक्ट करते हैं दो इकोनॉमीज को, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लिबरलाइजेशन? इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखो, लिबरलाइजेशन मींस उदारीकरण। अब देखो, यहां जो वर्ड है उसी वर्ड से आप लोगों का इसका मीनिंग निकलने वाला है। यहाँ फर्स्ट वर्ड है लिबरल। लिबरल का आसान सा मतलब होता है किसी भी चीज को इजी कर देना, दैट इज कॉल्ड लिबरल। और ये वर्ड है लिबरलाइजेशन। देखो, रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेट अर्लियर बाय द गवर्नमेंट ऑन फॉरेन ट्रेड इज नोन एज लिबरलाइजेशन। मतलब रिमूविंग बैरियर्स, जो भी बैरियर्स है उनको हटा देना, और रिस्ट्रिक्शन, जो भी रिस्ट्रिक्शन है या जो भी बैरियर्स है उनको हटा देना, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा पहले सेट किए हुए थे। इसको हम लोग बोलते हैं लिबरलाइजेशन। या अगर सीधी सी लैंग्वेज में बोल दूं कि पहले जो रूल और रेगुलेशन बनाए गए थे उनको या तो हटा देना, स्ट्रिक्ट कर देना, दैट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। मीनिंग क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन फॉरेन ट्रेड। बहुत बार आप लोगों को देखने को मिलेगा क्योंकि हम लोगों का ये वर्ड यहाँ भी आ रहा है फॉरेन ट्रेड, तो मीनिंग क्लियर हो जाए तो अच्छा है। देखो, फॉरेन ट्रेड होता क्या है? द प्रोसेस, अच्छे से समझना, द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर देन टू कंट्रीज इज नोन एज फॉरेन ट्रेड। सीधी सी लैंग्वेज में फॉरेन ट्रेड क्या है? एक प्रोसेस है। वो किस चीज की प्रोसेस है? बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, बिटवीन टू और मोर देन टू कंट्रीज, दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में। इसकी बाइंग और सेलिंग, जो भी गुड्स और सर्विसेज है, इसकी जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड। मीनिंग क्लियर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज WTO, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ WTO। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आपको देखने को मिलेंगे। देखो एमसीक्यूज भी इनसे भी बन सकते हैं, कैसे देखो, जैसे फॉरेन ट्रेड है तो फॉरेन ट्रेड एक नेशन के बीच में होता है या दो से ज्यादा नेशन, तो इस तरीके से एमसीक्यू यहां भी बन सकते हैं। जैसे ये है ग्लोबलाइजेशन, यहाँ 3 फैक्टर है ग्लोबलाइजेशन के अंदर, फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड, कैपिटल और मूवमेंट ऑफ पर्सन, ये इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बच्चों बन सकते हैं। क्वेश्चन देखो हमारा, व्हाट इज WTO, WTO है क्या? WTO इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है विच एस्टेब्लिश रूल रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड सीज दैट रूल्स आर ओबेड। अच्छे से समझना WTO है क्या। देखो WTO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करती है, एस्टेब्लिश करती है। क्या एस्टेब्लिश करती है? रूल्स रिगार्डिंग, और वो भी किसके रिगार्डिंग? जो इंटरनेशनल ट्रेड है एंड सीज, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड और जो समुद्री सीमाएं हैं उनके रिगार्डिंग क्या करती है, रूल एस्टेब्लिश करती है जिसका पालन किया जाना चाहिए। तो मतलब क्या हुआ, WTO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करती है, रूल बनाती है इंटरनेशनल ट्रेड और समुद्री सीमाओं के लिए, ठीक है, जिसका पालन किया जाता है। आई होप WTO का मीनिंग आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो इसके अलावा 1-2 चीजें और लिखी है मैंने, इनसे हो सकता है एमसीक्यूज बन जाए, 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाए। देखो एस्टेब्लिश ऑन 1 जनवरी 1995, क्वेश्चन आ गया कि कब एस्टेब्लिश हुई, तो 1 जनवरी 1995 को एस्टेब्लिश हुआ। इसका जो हेड ऑफिस है वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। और इसको एक चीज और आप लोग याद रखना कि जो इंडिया है वो कब मेंबर बना, तो याद रखना जब ये एस्टेब्लिश हुआ तो इंडिया इसका मेंबर बन चुका, मतलब 1 जनवरी 1995 को इंडिया इसका मेंबर बन गया। देखो ये जो WTO है इसको ये बना, इससे पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, तो इस चीज का भी ध्यान रखना। इससे पहले GATT, जिसको हम लोग गेट बोलते हैं, गेट को रिप्लेस करके WTO बना। अब देखो मेंबरशिप, मतलब इसमें कितनी कंट्रीज मेंबर है, लिखा हुआ है 164 मेंबर्स, मतलब इसमें 164 कंट्रीज मेंबर है इसकी, जो कि 98% वर्ल्ड ट्रेड को रिप्रेजेंट कर। मीनिंग क्लियर हो गया होगा। फिर देखो फंक्शंस, देखो बहुत बार इसके फंक्शंस जो है WTO के वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कोशिश ये रहेगी हम लोग एक WTO पे अलग से वीडियो लेके आए, ठीक है, ताकि आपके जितने भी डाउट है WTO से वो क्लियर हो जाए। देखो क्या क्या फंक्शन है, एडमिनिस्ट्रिंग WTO ट्रेड एग्रीमेंट्स, जो भी ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं WTO उनको क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेट करता है। नेक्स्ट है फोरम फॉर ट्रेड नेगोशिएशन, जो भी आपकी ट्रेड नेगोशिएशंस है, जो भी ट्रेड से रिलेटेड बातचीत है उसके लिए एक फोरम है। फिर थर्ड है हैंडलिंग ट्रेड डिस्प्यूट्स, जो भी ट्रेड डिस्प्यूट्स है एक या एक से ज्यादा कंट्रीज के बीच उनको हैंडल करता है। फिर है मॉनिटरिंग नेशनल ट्रेड पॉलिसीज, जो भी किसी नेशन की ट्रेड पॉलिसीज है उनको मॉनिटर करता है। फिफ्थ है टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है और उनको ट्रेनिंग भी देता है। नेक्स्ट है कोऑपरेशन विद अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और कोऑपरेशन प्रोवाइड करवाता है जो भी अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। आई होप WTO से रिलेटेड जो भी डाउट है आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है एस्टेब्लिश कब हुआ, इसके कितने मेंबर है, ये वर्ल्ड ट्रेड में मतलब कितने रिप्रेजेंट करते हैं, हेड ऑफिस कहाँ है, और इसका जो मेन वर्क है वो क्या है, और रिप्लेस किसको किया है। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।